स्वागत है आपका मंत्र मुक्त में, जहां हर कथा हर मंत्र आपको ईश्वर से जोड़ता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा संवाद जो केवल अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच नहीं था, बल्कि आज हर उस इंसान के लिए है जो अपना जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है और पूछ रहा है, क्या कभी अच्छा समय आएगा। ये कहानी हमें महाभारत के उस समय की याद दिलाती है जब पांडव और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। हर ओर युद्ध की गूंज थी, रथ, शंख, धनुष, बाण। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जो युद्ध से पीछे हट गया था। वो थे महान धनुर्धारी अर्जुन। पर क्यों? क्योंकि युद्ध उनके अपनों से था, उनसे जिन्होंने उसे पाला, सिखाया, जिनसे वह प्रेम करता था। उसी समय अर्जुन ने अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से एक गहरा सवाल किया। हे माधव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मेरे अपने इस युद्ध के सामने खड़े हैं पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, भाई, बंधु। क्या मैं उन पे बाण चला सकता हूँ? प्रभु, मेरा मन कमजोर हो गया है। क्या ऐसा समय कभी आएगा जब सब ठीक हो जाएगा? क्या कभी अच्छा समय आएगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जब मनुष्य केवल फल की चिंता करता है तो वह केवल कर्मों से भटक जाता है। तुम अच्छा समय बाहर ढूंढ रहे हो, पर वह समय तुम्हारे भीतर जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण आगे बोले, अच्छा समय कोई तिथि नहीं होती, वह कोई विशेष दिन नहीं होता, वह एक अवस्था होती है तुम्हारे अंदर। जब तुम डर को छोड़कर साहस से भर जाते हो, जब मोह को छोड़कर कर्तव्य निभाते हो, तभी अच्छा समय आता है। तब अर्जुन ने पूछा, लेकिन प्रभु, ये सब दुख, ये हालात, क्या ये मेरे कर्मों का फल है? क्या मैं भाग्य का शिकार हूं? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नहीं अर्जुन, ये तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। दुख केवल सिखाने आता है, सताने नहीं। जब सूर्य सबसे तेज चमकने वाला होता है तो उसके पहले का अंधकार भी उतना ही गहरा होता है। अच्छा समय सबसे गहरे अंधकार के बाद ही आता है। पर अगर तुम हार मान लोगे तो अच्छा समय कभी नहीं आएगा। अर्जुन चुप रहा। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। उसने फिर पूछा, प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए? तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते रहो अर्जुन, फल की चिंता छोड़ दो। तुम्हारा कार्य है लड़ना, अपने भीतर के डर से, मोह से, भ्रम से। यह युद्ध केवल कुरुक्षेत्र का नहीं, यह युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। और जब तुम इस भीतर के युद्ध को जीत लोगे तो तुम्हारा अच्छा समय आ जाएगा। श्री कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो अर्जुन, जब तुम हार मानने लगो तब भी चलते रहो। जब सब साथ छोड़ दें तब भी अपने धर्म पर अडिग रहो। जब मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तब आत्मा से कहो मैं करूंगा। बस वही क्षण अच्छा समय लाने वाला होता है। अर्जुन की आंखों में अब आंसू नहीं थे, अब वहां था तेज, ज्ञान और विश्वास। उसने गांडीव उठाया। अब वह केवल योद्धा नहीं था, अब वह एक आत्मज्ञानी कर्मयोगी बन चुका था। तो इस कहानी का सार है, जब भी जीवन कठिन लगे, जब कोई रास्ता ना दिखे, जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो श्री कृष्ण की यह वाणी याद रखें। अच्छा समय तब आता है जब तुम कर्म करते हो, धैर्य रखते हो और विश्वास के साथ आगे चलते हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो भीतर से मजबूत होता है वही समय को बदलता है। अच्छा समय कोई बाहरी वस्तु नहीं, वह हमारी सोच, हमारी निष्ठा और कर्म का परिणाम है। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, अपने भीतर मिलते हैं। श्री कृष्ण की बात केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। तो यह थी आज की कथा, एक संवाद जो युगों से चल रहा है, पर हर बार जब हम सुनते हैं वो हमें एक नया अर्थ देता है। मंत्र मुक्त पर हम इसी तरह हर कथा को आपके हृदय तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, अपनी भावनाओं को कमेंट में जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी ईश्वर कुछ कहें हम आपको जरूर सुना सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मरण में रहिए, मंत्र मुक्त रहिए। जय श्री राम।